You're watching Newstainment Television. भारतीय लॉ एंड ऑर्डर प्रक्रिया में 3 बड़े बदलाव आने वाले हैं और वो 3 बड़े बदलाव हैं भारतीय न्याय संहिता एक्ट सन 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सन 2023 और भारतीय शिक्षा बिल सन 2023। दिसंबर सन 2023 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इन तीनों एक्ट पर अपनी मोहर लगा दी है और अब जल्द ये तीनों एक्ट लागू होना शुरू हो जाएंगे। भारतीय न्याय संहिता ने रिप्लेस किया है इंडियन पिनल कोड 1860 को। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने रिप्लेस किया है द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को और भारतीय संहिता बिल ने रिप्लेस किया है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। औरतों और बच्चों पर होने वाले अपराध पर बीएनएस ने बड़ा फोकस किया है और बीएनएस चैप्टर 5 में इन सारे ऑफेंसेस को एक से एक चैप्टर में लिखा गया है जो पुराने आईपीसी में अलग अलग सेक्शन में बटे हुए थे। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स। अगर किसी पुरुष ने किसी महिला को जानबूझकर गलत नीयत से बेवकूफ़ बनाकर शारीरिक संबंध बनाया है या शादी का झूठा वादा देकर शारीरिक संबंध बनाया है तो इस स्थिति में बीएनएस में एक बड़ा अपराध माना गया है और अगर ये साबित हो जाता है तो उस पर्सन को 10 साल की सज़ा हो सकती है। एनहांस्ड पनिशमेंट इन केस ऑफ गैंग रेप ऑफ विक्टिम ऑफ अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। बीएनएस सेक्शन 70 में नाबालिग लड़की पर सामूहिक बलात्कार पर फोकस किया गया है। अगर एक या एक से ज़्यादा पुरुष किसी नाबालिग लड़की से सामूहिक बलात्कार के केस में पकड़े जाते हैं और अगर आप उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो तो भी सभी पुरुषों को लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है। अगर आपने इनडायरेक्टली भी उनकी मदद की है तो भी उस अपराध में आपको पूरा भागीदार माना जाएगा। Printing or publishing trial court proceedings relating to sexual offences without permission of court is an offence. BNS सेक्शन 73 में कहा गया है कि अगर आपने कोर्ट में चल रहे यौन अपराध या सेक्सुअल ऑफेंसेस की घटनाओं या उनमें जुड़े हुए लोगों का नाम डायरेक्टली एज इट इज़ हूबहू कहीं पब्लिश किया है तो आपको सज़ा हो सकती है। गौरतलब है कि ये फोकस व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर ज़्यादा फोकस किया गया है। मीडिया हाउसेस और प्रेस जो रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करते हैं वो इसके बाहर है, बट ईदर केस में विक्टिम का नाम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं रिपोर्ट नहीं होना चाहिए। मैरिटल रेप विद माइनर इज एन ऑफेंस। बीएनएस में मैरिटल रेप विद माइनर नाबालिग पत्नी को एक बड़ा अपराध माना गया है। बीएनएस सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज क्राइम पर डील करता है। डकैती, किडनैपिंग, गाड़ी की चोरी करना, पैसों की धमकी देना, लैंड ग्रैबिंग, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, साइबर क्राइम, ड्रग्स, वेपन्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे घोर अपराध ऑर्गेनाइज क्राइम में शामिल किए हैं। चाहे एक बंदा हो या अनेक, अगर आप इस तरह के काम में फंसते हैं तो आपको लाइफ इम्प्रिजन भी हो सकती है। बीएनएस सेक्शन 112 में पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम को अलग सेक्शन में डील किया गया है। छोटे मोटे अपराध जैसे चोरी करना, स्नैचिंग, अनऑथराइज्ड टिकट बेचना, गैम्बलिंग करना, ये सारे गुनाहों पर 1 साल, 7 साल या लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है। आतंकवादी गतिविधियों को बीएनएस में एक बड़ा एडिशन मिला है। अगर किसी एक्टिविटी से भारत देश को खतरा हो सकता है तो वो गुनाह टेररिस्ट एक्ट माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नकली नोट छापना, बॉम्ब्स, एक्सप्लोजिव, फायर आर्म्स और अदर लीथल वेपन्स और पॉइजनस गैस और अदर बायोकेमिकल में डील करना। ऐसा कोई भी काम जिससे भारत की सिक्योरिटी और सेफ्टी का सवाल हो, वो सारे काम या इस तरह के काम करने वाले लोग बीएनएस टेररिस्ट एक्ट में आ सकते हैं। पुराने आईपीसी में टेररिस्ट एक्ट को लेके एक अलग सेक्शन नहीं था, पर नए बीएनएस में टेररिस्ट एक्ट को लेके एक अलग सेक्शन शामिल किया गया है। बीएनएस सेक्शन 103 में मॉब लिंचिंग पर फोकस किया गया है। अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग किसी की हत्या उसकी जाति के आधार पर, उसके पर्सनल बिलीफ के नाम पर या उसकी भाषा या उसके सेक्स को लेकर मारते हैं तो फिर वो सारे लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी हो सकती है। मॉब लिंचिंग कुछ सालों से काफ़ी चर्चा में रहा है और इस अपराध को बीएनएस में आना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई ड्राइवर हिट एंड रन करता है और बिना पुलिस या मजिस्ट्रेट को बताए भाग जाता है तो फिर वो इंसान हिट एंड रन केस में 10 साल तक सज़ा पा सकता है। बट अगर वो ड्राइवर पुलिस को इन्फॉर्म करता है और विक्टिम की मदद करता है तो सज़ा कम भी हो सकती है। बट अगर बिना बताए भाग जाता है तो बड़ी मुश्किल में आ सकता है। बीएनएस सेक्शन 291 पेट अटैक।
अगर आप पेट ओनर हैं और अगर आपके पेट ने किसी को अटैक किया या किसी को काट लिया तो आपको 5,000 जुर्माना हो सकता है और 6 महीने की सज़ा भी हो सकती है। अब ये लाना ज़रूरी था बिकॉज काफ़ी बार देखा गया है कि पेट ओनर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, उनके पेट एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये बड़ा विचित्र माहौल था, तो मुझे लगता है कि ये सेक्शन को लाना भी बड़ा इम्पोर्टेंट था सेक्शन 291 में। तो जैसा कि हमने देखा कि 150 साल पुरानी आईपीसी को बीएनएस में मॉडर्न और रेलेवेंट किया गया है। फॉरेंसिक और मॉडर्न साइंटिफिक मेथड पर जोर दिया गया है। अब ये सारे सेक्शन, सारे बीएनएस के सेक्शन अगले 4-5 महीनों में अलग अलग स्टेट में इम्प्लीमेंट किए जाएंगे और हमें जल्द लॉ एंड ऑर्डर पर इसका असर भी दिखेगा। बीएनएस को लेके और भी बहुत सारे डेवलपमेंट होने वाले हैं एंड वी विल कीप मेकिंग सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर यू। टिल देन, जय हिंद। This is Newstainment Television.